अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 है और उसका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास में। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द इन्वॉल्व वेरिएबल इज़ 2, जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो बेटा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। वो क्या होगा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ जो बनता है बेटा वो हमेशा ऑलवेज पैराबोला बनता है, यानी कर्व बनता है। तो ग्राफ के बारे में फिर कभी इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक लाजमी चीज़ ये लिखनी होती है आप लोगों ने, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर ए जो है वो 0 हो जाएगा, ये ए जो है अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये पॉइंट मस्ट होता है कि क्या होना चाहिए, ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी। अब इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। फ़र्ज़ किया कोई फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ आपके पास। तो मैंने लिखी एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक मैंने इक्वेशन लिखी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 2 है। तो ये क्या है बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो चलें जी, इसको सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं जी। इसको सॉल्व करने के मेथड फॉर सॉल्व, इसको सॉल्व करने के बुनियादी तौर पे 2 ही मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है आप इसको फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइजेशन, और दूसरा इसका मेथड मेन जो होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा इसमें आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली जनरेट करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में से ही। कुछ लोग इसको तीसरा मेथड कहते हैं, तो दरअसल इसके 2 मेथड ही होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में से ही ड्राइव किया गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए जी, आप एक इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ़र्ज़ किया मैंने एक इक्वेशन लिखी है 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। तो सबसे पहले आप लोगों ने काम ये करना है बेटा कि हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये 3x स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस 6x वैसे ही आ गया, ये x जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस x आ गया, ये इधर आएगा तो माइनस 20 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करें, 3x स्क्वायर ये कितना हो गया, माइनस 7x हो गया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करवा रहा हूँ। इस मिड टर्म को ब्रेक करना है आपने, मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है, आपने ले लेना है यहाँ पे a जो है वो 3 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया और c इज इक्वल टू माइनस 20 आ गया। अब आपके पास फार्मूला आता है कि a c को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यानी 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 तो इज इक्वल टू माइनस 60 आए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो वो कितना बने, माइनस 7 बने। तो ऐसा मैंने कोई डिजिट लेना है जो मेरे माइंड में हो। तो मैं माइनस को फैक्टराइज करने के लिए मैं कहता हूं कि मैं ले लेता हूं माइनस का 12 और माइनस का 12 ले लिया मैंने और प्लस का मैं 5 ले लिया, ठीक है बेटा। तो इसको मैं जब करता हूँ, ऐड करता हूँ तो ये माइनस 7 बनता है। अब इसी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनना चाहिए, माइनस 60 बनना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 60 ही बनता है। तो सो ये मैंने बिल्कुल ठीक किया है। आते हैं जी आगे इसकी जानब। तो इसकी फैक्टराइजेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस 12x प्लस 5x। तो यहाँ 3x स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस 7x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 12x प्लस का 5x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है जी। इसमें अब 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 आ गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में देखें इधर भी 3 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है और दूसरे नंबर पे साथ इसके दोनों में x मौजूद है तो x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से सिर्फ एक x बचा और यहाँ से 4 3 12 होता है बेटा, तो 4 आ गया इधर, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, प्लस का 5, तो यहाँ x बचा और यहाँ से माइनस 4 बचा। दूसरा मैंने लिखना है x माइनस 4, इन दोनों में से एक लिख लेना है। तो वो मैंने
ये देखें यहाँ पे मैंने लिख लिया जी। अब आगे आते हैं जी, इस फैक्टर को भी मैं 0 के इक्वल रखूँगा और इस फैक्टर को भी मैं 0 के इक्वल रखूँगा। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ये मेरे पास एक x की वैल्यू निकल आई। अब दूसरे नंबर पे मैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लूँगा। अब इसमें क्या आ गया 3x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया बेटा, और x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3 आ गया। मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई। आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपने इसको किस में लिखना है बेटा, सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट लगानी है, पहले एक x की वैल्यू और दूसरी आप लोगों ने -5 ओवर 3, ये दूसरी, ये आंसर आ गया। ये आपके पास फैक्टराइजेशन करने से आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको ये एक्सरसाइज के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो भी करवाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।